जब भिलाई टाइम्स की टीम यहाँ पहुँचती है तो उनको मारने की धमकी भी दी जाती है। पुलिस का अमला मौजूद था, नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे, उनके सामने धमकी दी जाती है कि अगर आप हमारे विरुद्ध खबर चलाएंगे तो आपको सुपेला में रहने नहीं दिया जाएगा। सुपेला से जब भी आप गुजरते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जो लोग रोड जाम करके रखे हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारा उद्देश्य है किसी को तकलीफ न हो, लेकिन आपके कारण भी दूसरे को तकलीफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को इसको समझना चाहिए, जिनके परिवार के लोग, इनके घर के लोग यहाँ आने जाना करते हैं, सबको तकलीफ होता है, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अब अगर नहीं मानेंगे तो अब इनमें जुर्माना भी करेंगे, और अगर दुकान है तो फिर इनके लाइसेंस भी नहीं रखते। और जो यहाँ भीड़ होता है, जो जमावड़ा होता है, इसके बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या कोई ज़रूरी सर्विस का पहुँच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सुपेला का संडे बाज़ार जो घड़ी चौक से लेकर गदा चौक तक ये बाज़ार लगता है। इस रोड को आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार से रोड खाली दिखाई दे रहा है, और आप अमूमन लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं। लोग इस मार्ग का, इस सड़क का यूज़ करते हैं अपने घर जाने के लिए या अपने काम पर जाने के लिए। मगर संडे के दिन अगर आप इस सड़क पर आ जाएं तो आपको कई लंबी कतारों का सामना करना पड़ सकता है। लंबी लाइनें लगनी पड़ सकती है यहाँ से इस सड़क को पार करने के लिए। और उसी को लेकर पिछले दिनों, कई महीनों पहले विधायक रिकेश सेन ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। खुद यहाँ मौजूद हुए थे और खुद यहाँ मौजूद होकर जो है रास्ते से सबको हटवा रहे थे। संडे का दिन था, लोग जिस प्रकार से सड़क को जाम करके रखे हैं और जाम करके अपनी दुकानें बना के रखे हैं, और संडे के दिन अपनी दुकान को आगे बढ़ा के बिक्री करते हैं। जो खरीदारी करने वाले ग्राहक आते हैं, उनकी गाड़ियाँ जो लाइन से सड़कों पर खड़ी होती है, जिसके कारण से इतना लंबा जाम लग जाता है कि यहाँ से ना तो एम्बुलेंस जा सकती है, ना इमरजेंसी होने पर फायर ब्रिगेड। नगर निगम लगातार इस पर कार्रवाई करता आ रहा है। आज भी नगर निगम की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं, बार बार समझाइश देने के बाद भी ये जो दुकानदार हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अब कार्रवाई थोड़ी बड़े रूप में की जा रही है। उनके दुकान के सामने जो नाले की जगह थी, नाले को साफ करने के लिए जगह को खोदा जा रहा है, और साफ तौर पर जो अवैध रूप से बसाया हुआ सामने दुकान है उसको हटाने के लिए 3 दिन पहले इनको नोटिस भी दिया गया था कि आप जो एक्स्ट्रा दुकान सामने अवैध रूप से बसाए हैं उसे खाली कर लीजिए। मगर लोग नहीं माने, तो जो नहीं माना उसकी दुकानों को तोड़कर उस सामान को जब्त किया जा रहा है। नगर निगम का अमला सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है, सुबह 7 बजे से कार्रवाई चालू है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। मगर यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जब मीडिया यहाँ पहुँचती है, जब भिलाई टाइम्स की टीम यहाँ पहुँचती है तो उनको मारने की धमकी भी दी जाती है। पुलिस का अमला मौजूद था, नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे, उनके सामने धमकी दी जाती है कि अगर आप हमारे विरुद्ध खबर चलाएंगे तो आपको सुपेला में रहने नहीं दिया जाएगा। सुपेला से जब भी आप गुजरते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से धमकी मीडिया को दी जा रही है, और इस कार्रवाई से बौखलाए लोग जो हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अवैध रूप से बनाए हुए चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, और इससे पीछे भी मस्जिद के सामने भी जो अवैध रूप से बनाई गई दुकान थी उनको तोड़ा गया। और इसी बौखलाहट में आकर लोग ना जाने क्या कुछ कह जा रहे हैं, क्या कुछ कर जा रहे हैं। लगातार भिलाई टाइम्स खबरों के माध्यम से दिखाता आया है कि किस प्रकार से आम जनमानस को, जो लाखों की संख्या में जनता है, उन्हें परेशानी हो रही है। आम जनता को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो खाली सड़क दिख रही है संडे के दिन, कल संडे है, अब कल की बात करें तो कल देखना होगा कि इस सड़क पर जाम लगता है या नहीं। आज शनिवार की इस कार्रवाई से कितना फ़र्क पड़ता है या नहीं। यहाँ के दुकानदार हैं वो आगे चल के वैध रूप से सारी चीज़ें करते हैं या फिर से अपनी दुकान को आगे बढ़ाकर संचालन करना शुरू कर देते हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इसके बाद भी नहीं माने तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि दुकान का गुमास्ता या जो भी लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। लगातार जो है यहाँ के लोग बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में न जाने क्या कुछ कह रहे हैं। ना अपने विधायक को छोड़ रहे हैं, ना किसी को, सबको भर भर के गालियाँ दी जा रही है, मारने पीटने की धमकी तक दी जा रही है। सुपेला का ये रोड, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में, जिसको लेकर तमाम तरह की मुहिम चलाई गई? कई नेताओं ने इसमें धरना भी दिया शराब भट्टी को हटाने को लेकर, क्योंकि अवैध रूप से संचालित दुकान और जो यहाँ भीड़ होता है, जो जमावड़ा होता है, इसके बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या कोई ज़रूरी सर्विस का पहुँच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है।
आप भी अगर इस रोड से कभी गुजरे हैं संडे के दिन, आपने किस प्रकार से भीड़ का सामना किया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी नगर निगम की इस कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस सुपेला मार्केट को सजाने के लिए रिकेश सेन ने साफ तौर पर कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे इस पर फिर से कार्रवाई की जाएगी और इस मार्केट को एक व्यवस्थित और एक अच्छा बाजार बनाया जाएगा, क्योंकि किसी के घर की शादी हो या कोई भी फंक्शन, खरीदारी सुपेला मार्केट से की जाती है। और ऐसे रूप में अगर मार्केट अव्यवस्थित हो, जिसके लिए मार्केट बसाई गई है, उस जनता को ही तकलीफ हो, तो उसके क्या कहने। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और क्या कुछ बवाल हुआ ये आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। संडे बाजार में ये अपना जो नया अंडरब्रिज बना आप देख रहे होंगे, उसके बाजू में जो फुटपाथ थी उसमें लोग जो है व्यवसाय करने लगे अपने सड़क पे। ये घड़ी चौक से लेके गदा चौक तक इसमें लगातार यहाँ पे कार्रवाई होती है, लोग लेकिन मानते नहीं है और सड़क पे ये व्यवसाय करते हैं। इसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। लोग संडे को तो विशेष तौर पे बड़ी गाड़ियाँ तो निकल ही नहीं सकती, खासतौर पे एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, ऐसा लोगों ने शिकायत भी किया है। तो इनको नोटिस दिया है, 3 दिन पहले नोटिस दिया कि भैया आप हटा लो खुद में। तो जो लोगों ने हटा लिया, बहुत सारे लोगों ने तो खुद भी हटा लिया था, और जो लोग नहीं हटाया उन पर हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और अब अगर नहीं मानेंगे तो अब इनमें जुर्माना भी करेंगे, और अगर दुकान है तो फिर इनके जो लाइसेंस भी निरस्त करेंगे। काफी लंबे समय से संडे बाजार में कार्रवाई हो रही है, मगर ये मानने वाले नहीं है। बस वही है, तो फिर अब उसकी थोड़ा सा वैधानिक कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम वैधानिक कार्रवाई करें, क्योंकि अगर ये इस तरीके से सभी लोग कर रहे हैं तो उनको हम पहले तो हिदायत दे रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। नहीं मानेंगे तो फिर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये संडे मार्केट में कार्रवाई चल रहा है, यहाँ हमेशा कार्रवाई चलता है मगर लोग मानते ही नहीं है। और इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हजारों लाखों लोग यहाँ से आवागमन होता है। लोग पूरा शटर लगा के रखे हैं और शेड बना के रखे हैं। हमने 2 दिन पहले से मुलाजी करवाया है। जिनका अतिक्रमण है, नाली के ऊपर कब्जा है, हटवा ले, अन्यथा निगम द्वारा सख्ती कार्रवाई की जाएगी ऐसा करके। उस तारतम्य में आज हमने कार्रवाई चालू किया है। जो नाली के ऊपर है वो कब्जा हटा रहे हैं, शेड हटा रहे हैं, और लोगों को समझाई दे रहे हैं आगे ऐसा न करें, क्योंकि निगम की कार्रवाई ऐसा चलता ही रहेगा। चालानी कार्रवाई की है कि अभी किसी को चालानी कार्रवाई साथ साथ चल रहा है। जो मोबाइल उनका कब्जा है उसको हटा करके वहाँ पे चालानी कार्रवाई किया है। बार कार्रवाई करने के बाद भी स्थिति नियमित होती है। अब यही है कि हमारा काम हम करते हैं, जैसा आदेश होता है कार्रवाई करते हैं। लोगों को इनको खुद को समझना चाहिए, इनके परिवार के लोग, इनके घर के लोग यहाँ से आने जाना करते हैं, सबको तकलीफ होता है। इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन को सख्ती करना पड़ता है, ये हम कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद भी स्थिति नियमित हो रही है, आप लोग एक्शन क्यों लेते हैं? एक्शन तो नियमित चल रहा है। अभी फिर में इसके पहले भी पूर्व में एक्शन लिया गया था, और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि रोड जाम लोग न करें। नगर निगम मिलाई एक तरफा कार्रवाई कर रही, जो लोग रोड जाम करके रखे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारा उद्देश्य किसी को तकलीफ न हो, लेकिन आपके कारण भी दूसरे को तकलीफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो प्रशासनिक कार्रवाई है ये अंडरब्रिज से शुरू होकर के गदा चौक तक चलेगा और ये चलता रहेगा। लेकिन रोज रोज कार्रवाई करना संभव नहीं रहता, इसलिए बीच बीच में कार्रवाई की जाएगी। अब मैं लोगों से नगर निगम भिलाई की तरफ से ही अपील करता हूँ, आप भी सहयोग करें, हम भी आपके साथ हैं। मिल के हम अपने नगर को स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। चालानी कार्रवाई की है कि किसी को बड़ा चालानी कार्रवाई जो लोग नहीं मान रहे उनके बाद चालानी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग से हो रहा है, और बार बार चालानी कार्रवाई के बाद भी जब लोग नहीं मान रहे हैं तो ये आखिरी विकल्प नगर निगम भिलाई का ही बचता है कि रोड के किनारे जो लोग अवैध रूप से दुकानें लगाए हैं उनको हटाया जाए। कल इसलिए नियमित कल संडे है। देखिए सर, हमारा प्रयास है कि न हो, लेकिन लोग नहीं मानते। एक तरफ हम लोग दुकानें हटाते, दूसरी तरफ लोग लगा देते हैं। फिर भी लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि हम कार्रवाई करते रहें। लेकिन हम बार बार कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी नहीं चाहते कार्रवाई हो, लेकिन लोग अगर मान जाए तब तो। लेकिन ये नियमित चलेगा, अगर नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। इसमें ये साबित होगा कि निगम कमजोर है। नहीं, निगम कमजोर नहीं है सर, हम कार्रवाई तो कर रहे हैं। पब्लिक का सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। निगम कहीं कमजोर नहीं है। हम निगम का सोर्स थोड़ा सा सीमित होता है और भी जगह काम रहता है, तो रोज रोज तोड़ फोड़ करना उचित नहीं रहता, इसलिए टाइम टाइम पे किया जाता है।